आज हम बात करने वाले हैं उन छात्रों के लिए जो गांव में रहते हैं, जीवन में कुछ करने का जज्बा रखते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में हैं, परंतु उनको ऐसा लगता है कि जो शहरों में संसाधन उपलब्ध हैं वो उनके पास नहीं है। ये हम लोग अभी खान मार्केट के पास हैं दिल्ली में। तो वैसे तो हर साल आप देखिए तो कई कर्मवीर ऐसे मिल जाएंगे जो बड़ी बड़ी परीक्षाओं यूपीएससी में और डिफेंस में, एनडीए में, सीडीएस में, कई सारी एग्ज़ाम्स में अच्छी रैंक से पास होते हैं। वो बिल्कुल गांव के स्कूल से पढ़े हुए और संसाधनों की कमी के बावजूद उनके रास्ते में कभी भी मुश्किलें उनका रास्ता नहीं रोक पाती। उनके जज्बे और हौसले के आगे आप कहें तो परीक्षाएं भी घुटने टेक देती हैं, यूपीएससी भी रास्ता दे देता है। तो ये तो बात हुई कि अगर आपके अंदर जज्बा है, हौसला है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि आपको रोक दे, आपको अपने लक्ष्य से भटका दे या उसको पूरा करने से आपको रोक दे। मैं कुछ टिप्स स्टूडेंट्स के लिए देना चाहता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो जो सबसे पहली टिप्स है वो है कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम का आप पिछले कुछ वर्षों का, 4-5 सालों का या 2 सालों का एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो ज़रूर बनाएं, चाहे आपको जितना भी आता हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका सिलेबस फोकस्ड होगा, आपको पता होगा कि क्या हमें पढ़ना है, टारगेटेड स्टडी आप करेंगे और आप वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे और आपके प्रिपरेशन में जो गैप है वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब आपको उस गैप के बारे में आइडिया हो जाता है 2-4 प्रीवियस ईयर के पेपर बनाने के बाद, तो आपके लिए प्लानिंग थोड़ी आसान हो जाती है और रिसोर्सेज भी आप उसी हिसाब से इकट्ठा कर सकते हैं। आज के डेट में आप कहें तो रिसोर्सेज भी बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। आप कहीं भी रह रहे हों, ई कॉमर्स जैसी कंपनियां जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट, कोई भी बुक चाहिए आपको मिल जाता है। वो कोरा में जा करके आप गूगल करके आप ढूंढ सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक अच्छी है, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए गूगल के माध्यम से पता चल सकता है। तो इस तरह आपको सारे रिसोर्सेज आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये हम लोग आ गए खान मार्केट, एशिया का कहते हैं वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मार्केट ऑफ एशिया। तो अब आपने रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर लिए। अब तीसरी चीज़ है, आप अपने लिए रूटीन बनाएं। रूटीन आप डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप कितने कैपेबल हैं। उस हिसाब से आप 12 से 14 घंटे की रूटीन बना लें और अपनी प्रिपरेशन के
गैप के हिसाब से आप सब्जेक्ट्स को डिसाइड कर लें कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और बीच बीच में एक इंटरवल पे 1 वीक पे या 15 दिन पे एक प्रीवियस ईयर के पेपर्स या मॉक टेस्ट आप देते रहें। इससे क्या होगा कि आप जो टारगेट है, टारगेटेड फोकस्ड जो स्टडी है, उससे नहीं भटकेंगे और कन्फाइंड रहेंगे उन चीज़ों पर जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि अब अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, उस स्थिति में आप किसको कांटेक्ट करेंगे? तो पेंडेमिक के दौरान इवन जो लोग शहर में रह रहे हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, कोचिंग क्लासेस हैं, का भी हाल वही है जो आपका है। वो भी आज के डेट में ऑनलाइन एजुकेशन पे डिपेंड हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस टेक्नोलॉजी के थ्रू डिफरेंट जो ऐप्स हैं, गूगल मीट है, माइक्रोसॉफ्ट मीट है, तो उन सब ऐप का यूज़ करके वो क्लासेस रन हो रहे हैं और वो अपने डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो एक तो आप कोई ऑनलाइन कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और दूसरा कि एज ऑन डेट यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक पे डिटेल्ड क्लासेस, डिटेल्ड क्लैरिफिकेशंस हजारों लाखों की संख्या में मिल जाएंगे। तो आप उसका भी पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आपके अंदर जज्बा है, जोश है, मेहनत करना चाहते हैं, तो आपको दुनिया के कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। तो लगे रहिए, आप गांव में रह रहे हों या शहर में रह रहे हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके अंदर करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक और